जब भिखारी बच्चे ने भूख से लड़ते हुए दूसरों को खाना खिलाया। हम अक्सर ये सुनते हैं कि जब किसी के पास खुद खाने को नहीं होता तो वह दूसरों की मदद नहीं कर सकता। ये एक सामान्य सोच है, लेकिन एक छोटे से बच्चे ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया। ये कहानी उस बच्चे की है जिसने खुद अपनी भूख की परवाह नहीं की और दूसरों की भूख को पहले समझा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब दिल में सच्ची मानवता और दया हो तो मुश्किलें केवल एक अवसर बन जाती हैं दूसरों की मदद करने का। कहानी की शुरुआत। यह कहानी एक छोटे से शहर के एक गली मोहल्ले में रहने वाले एक छोटे से बच्चे की है जिसका नाम राहुल था। राहुल एक भिखारी बच्चा था जो हर दिन गली गली जाकर भीख मांगता था। उसका शरीर थका हारा, लेकिन मन में कुछ बड़ा करने की चाहत थी। वह सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए भी पैसे जुटाता था। एक दिन जब वह हमेशा की तरह भीख मांगने निकला तो उसने देखा कि एक नुक्कड़ पर एक औरत और उसका छोटा बच्चा भूख से तड़प रहे थे। महिला ने राहुल को देखा और बोली, बच्चे, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और मेरा बच्चा बहुत कमजोर हो गया है। राहुल खुद भी भूखा था, लेकिन उसकी निगाहें उस बच्चे पर पड़ी जो अपनी माँ के पास लुढ़का हुआ था और उसकी हालत बहुत ही खराब लग रही थी। राहुल का दिल पसीज गया। भीख मांगने से ज्यादा बड़ी बात। राहुल ने अपना हाथ अपनी जेब में डाला और उसमें जो कुछ भी था उसे उस महिला को दे दिया। महिला ने राहुल से पूछा, तुम खुद भी भूखे हो, फिर तुम हमें ये कैसे दे सकते हो? राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने सुना है कि अगर आप किसी को मदद करते हो तो वो मदद एक दिन वापस आती है। मुझे विश्वास है कि अगर मैं आज आपके बच्चे को खाना दे दूं तो मुझे भी किसी दिन मदद मिलेगी। राहुल का यह वाक्य उस महिला के दिल में गहरी छाप छोड़ गया। उसने राहुल को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, भगवान तुम्हारा भला करेगा। राहुल की खुद की संघर्ष। राहुल ने अपनी भूख को नजरअंदाज कर उस महिला और बच्चे की मदद की। हालांकि वो जानता था कि खुद के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि किसी के चेहरे पर मुस्कान देखना, किसी की मदद करना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। राहुल ने यह सब कुछ अपने दिल की आवाज सुनकर किया, न कि किसी उम्मीद से। राहुल ने वह दिन अकेले ही बिताया, अपनी भूख को सहते हुए, लेकिन उसकी आत्मा संतुष्ट थी। उसने पूरे दिन उन लोगों के बारे में सोचा जिनकी मदद वह कर चुका था और उसे यह एहसास हुआ कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में ही है। अगला दिन और एक चमत्कारी घटना। अगले दिन राहुल हमेशा की तरह भीख मांगने के लिए निकला। इस बार उसे एक व्यापारी मिला जो एक बड़े होटल का मालिक था। व्यापारी ने राहुल को देखा और उससे पूछा, तुम हर दिन यहाँ भीख मांगने क्यों आते हो? क्या तुम काम नहीं करते? राहुल ने नतमस्तक होकर जवाब दिया, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरी मदद की जरूरत होती है। व्यापारी ने राहुल की मासूमियत को देखा और उसे अपने होटल में काम देने का प्रस्ताव दिया। राहुल को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। व्यापारी ने राहुल से कहा, तुमने कल जो किया वह बहुत बड़ी बात थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अब तुम मेरी होटल में काम करोगे और अच्छी तनख्वाह पाओगे। राहुल की नई शुरुआत। राहुल ने कड़ी मेहनत की और अपनी ईमानदारी से व्यापारी का दिल जीत लिया। कुछ महीनों बाद वह न केवल होटल में काम करता था, बल्कि उसे खुद का एक छोटा सा कमरा भी मिल गया। राहुल की पूरी दुनिया बदल गई थी, लेकिन वह कभी नहीं भूला कि कैसे एक छोटे से इशारे से किसी की जिंदगी बदल सकती है। समाप्ति और शिक्षा। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे हमारी अपनी स्थिति कैसी भी हो। खुद की परेशानियों और भूख को भुलाकर अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आता है। राहुल ने अपनी छोटी सी मदद से यह साबित किया कि दयालुता और इंसानियत का कोई मूल्य नहीं होता, और यही हमें असल में जीवन में सच्ची खुशी देती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं